हे गाइस, इट्स मी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिन की शुरुआत इतने अच्छे व्यू के साथ हुई। तो मेरे को पिछले वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि व्यू बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा इस वीडियो में भी दिखा देते हैं। तो देखो कितने सारे फूल उगे हैं। तो उसके बाद हमने दिन की शुरुआत चाय पीने के साथ की एंड बिस्किट भी साथ में। तो आजकल पता नहीं क्यों मेरे को चाय पीने की आदत लग गई है, सब मम्मी की वजह से हुआ है। तो अब टाइम हो रहा है 8:59, लगभग 9 बज रहे हैं और हमारी क्लास का टाइम हो गया है। तो अभी मैं क्लास नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बैकलॉग क्रिएट कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, सीरियसली इसको मत लेना, मजाक था। तो अभी मैं अपना पिछले वाले लेक्चर्स के नोट्स रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट मैं 9:30 से करूँगी। तो बहुत सारे लोग मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि तुम नोट्स कैसे बना रही हो। तो मैं नोट्स जैसे पूरे पेज को हाफ में डिवाइड करके मैं नोट्स लिख रही हूँ छोटे छोटे, जिससे कि कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ। तो पेज को बीच में से डिवाइड करने से ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें एक पेज पे आ पाती हैं। एंड किसी ने मुझसे ये भी पूछा था तुम्हारा लेक्चर कितने पेज में आ रहा है, तो मैं दिखाऊँ। वहाँ से मेरा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ था। एंड लॉग से ये सेकेंड लेक्चर के नोट्स हैं जो कि यहाँ तक है। तो यहाँ ये वाला तो असाइनमेंट है, तो इसके पिछले वाले पेज पे यहाँ तक जो है मेरे सेकेंड लेक्चर के नोट्स हैं। एंड देन असाइनमेंट के बाद यहाँ पे लेक्चर 3 के नोट्स शुरू हुए हैं, जो कि ये पूरे लेक्चर 3 के नोट्स हैं। एंड आज लेक्चर 4 आएगा तो उसके नोट्स वहाँ पे लिखेंगे जाएंगे। तो ये मेरे नोट्स हैं, तो वो मैंने दिखा दिए क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था। तो रिवीजन मैं एक्टिव रिकॉल मेथड से कर रही हूँ, जो कि सर ने भी क्लास में बताया था। तो पहले जैसे मैं कुछ फार्मूला रिवाइज़ करने के बाद उसको अपने से लिख रही हूँ एंड उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि मेरा कितना सही हुआ है, कितना गलत, एंड कौन से फार्मूले मैं भूली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब बेसिक मैथ्स चल रहा है, पर बेसिक मैथ्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी सर बता दे रहे हैं कि एसएचएम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी क्लास अटेंड करने जाऊँगी। सो वी आर डन विद दिस। सो अभी टाइम हो रहा है 9:35 एंड अभी हमारा टाइम हो गया है क्लास को अटेंड करने का। क्लास का टाइम नहीं हुआ है, क्लास को अटेंड करने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन करती हूँ जिससे कि मैं 2x स्पीड पे देखूँ, तो वापस मैं क्लास के ख़त्म होने तक मेरा भी ख़त्म हो जाए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिसको नहीं पता है, मैं फ़िज़िक्स एमआर सर से पढ़ रही हूँ। पिछले साल मैंने अभिषेक सर से पढ़ा था, बट इस साल मैंने सोचा कि एमआर सर से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि एमआर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड अभिषेक सर का मैंने पिछले बार देखा था, तो उन्होंने क्या हुआ था कि उनके पास भी टाइम कम था, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे बैच का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेट ख़त्म हुआ था एंड जो लास्ट के चैप्टर्स थे सर ने बहुत जल्दी भगाया था। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार कि मैं एमआर सर से ही पढ़ूँगी। एंड अभी जो मैं उनके लेक्चर्स देख रही हूँ, मेरे को उनका समझ में आ रहा है एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा कुछ ना कुछ फ़िज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स नीट वालों की थोड़ी होती है, मतलब वीक होती है, पर हमको उसी को स्ट्रॉन्ग करना है एंड हमको इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यही सब ब्ला 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 ब्ला। तो फ़िज़िक्स की क्लास के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में मैक्रोनी बनी थी। टेस्ट अच्छा था, पर दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, पर टेस्ट ठीक था इसका। तो अभी हम रूम में आ गए हैं एंड टाइम अभी हो रहा है 11:22 एंड हमारी केमिस्ट्री की क्लास अभी चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं और 10 या 15 मिनट बाद ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरे को 2x पे देखना है, तो थोड़ा क्लास बीत जाएगा, तो 2x पे देखने पे सही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री की कॉपी है, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि जो सुबह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है मैं उसको एडिट कर लूँ एंड 10-15 मिनट बाद वापस से मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास देखना शुरू करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो इसी फ़ोन में करनी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद अब हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 11:31। तो मेरा वीडियो एडिट करने का भी इतना मन नहीं किया, तो मैंने बस थोड़ा 10 मिनट किया एंड उसके बाद मैंने कहा कि अब पढ़ते ही हैं। सो आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा उल्टी बात हो गई है, पर अच्छी बात है, पढ़ने का मन कर रहा है। तो ये मेरे नोट्स हैं। तो केमिस्ट्री में भी मैं पहले पूरे ही पेज पे लिखती थी, फिर मैंने भी इसमें हाफ पेज डिवाइड करके लिखना शुरू कर दिया है, जिससे कि कम पेज जाए। ये रीज़न नहीं है, जिससे कि कम पेज में नोट्स बन जाएं। तो अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड जिनको नहीं पता है, मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री को सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ,
क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने सुधांशु सर के लेक्चर देखे थे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एंड मुझे उनका मेथड ऑफ़ टीचिंग पसंद आया, तो इसलिए मैंने जब इस बैच में सुधांशु सर थे तो मैंने सोचा कि उन्हीं से पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपना बोर्ड का रिज़ल्ट रिसीव किया है एंड वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तलाश में है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, सो ध्यान से सुनिएगा। सो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद रियल स्ट्रेस स्टार्ट होता है एंड हम सब उम्मीद में रहते हैं कि हम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, पर लिमिटेड सीट्स और एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स होने के कारण एंड कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण प्लस कंफ्यूजिंग एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़िक्र मत करो, क्योंकि हाल ही में मैंने स्कॉलरशिप्स देखो के बारे में सुना है जो कि आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके यूनिवर्सिटीज़ को खोज सकते हैं जो कि फ़ाइनेंशियल एड्स और स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं। आपको सिर्फ 150 रुपीज़ की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी एंड आपका एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटीज़ आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और अफोर्डेबिलिटी को चेक करके आपको फिर ऑफ़र करते हैं फ़ी डिस्काउंट जो कि आपके अफोर्डेबिलिटी से मैच करेगा एंड इसमें आप अपने चॉइस के कोर्स के साथ साथ अपना प्रेफर्ड स्टेट भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। ये ऑफ़र लेटर्स मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं जो कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी कौन से मनपसंद यूनिवर्सिटी है एंड फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसके लिंक प्रोवाइड किया जाता है और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो स्कॉलरशिप्स देखो से आप अपने ड्रीम करियर परस्यू कर सकते हैं एंड वो भी विद इन योर बजट। बस आपको राइट फिट चूज़ करना है एंड ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। एंड ये सब बताने के चक्कर में एक बात तो मैं भूल ही गई कि मैंने स्कॉलरशिप्स देखो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड यकीन करो ये स्टूडेंट्स के लिए टोटल गेम चेंजर है। तो अभी मैं अपना बायो का लेक्चर कर रही हूँ। तो ज़ूलॉजी की क्लास चल रही है, अभी तक बॉटनी हमारे क्लास में शुरू नहीं हुई है। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने इसके पहले वाला जो यकीन लॉन्च हुआ था 24 के लिए, उसमें भी इन्हीं सर ने पढ़ाया है। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम के बजाय PW का ऐप स्क्रॉल करती हूँ, तो उस बैच में मैं देख रही थी उस बैच में किस किस टीचर्स ने पढ़ाया है। तो मेरे को सर के लेक्चर्स मिले, तो सर अभी वहाँ पे ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं एंड ये वाला चैप्टर सर ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो मैं ऐसी क्यूरियस थी कि सर ने इस बैच में कैसे पढ़ाया है, तो मैंने उनके लेक्चर्स खोल के देखे। तो सर लगभग सेम टीचर है तो सेम तरीके से पढ़ा रहे थे, तो मैंने वहाँ से एक लेक्चर अटेंड कर लिया था। वैसे मैंने 2 लेक्चर एक्चुअल में अटेंड किए थे, तो उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए थे। तो आज का जो लेक्चर था वो मैंने ऑलरेडी ही अटेंड कर चुकी हूँ मैं एंड मैंने उसके नोट्स भी बना लिए थे। तो आज का लेक्चर मैं स्किप कर करके देख रही थी कि सर ने कोई नया पॉइंट तो ऐड नहीं किया है। एंड उसके बाद का जो लेक्चर था, थोड़ा जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, पर जो थोड़ा पार्ट बचा हुआ था उसके मैंने नोट्स क्लास के साथ ही बना लिए। तो बॉटनी और ज़ूलॉजी के नोट्स एंड सारे सब्जेक्ट के लगभग नोट्स मैं साथ ही में बनाती हूँ। लेक्चर को पॉज करके मैं लिखती हूँ एंड देन फिर से लेक्चर को रीस्टार्ट करती हूँ। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम नोट्स नहीं बना पाते साथ में, तो उसके लिए फिर मैं बाद में जो क्लास नोट्स आते हैं उससे देख के फिर मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। तो ऐसा मेनली मेरे साथ फ़िज़िक्स में हो जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन रहते हैं एंड उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर पता नहीं चलता क्या चीज़ लिखनी है क्या चीज़ नहीं लिखनी है। तो एक बार क्लास एंड होने के बाद ही मैं उसको सारा चीज़ लिख लेती हूँ जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। Oreo, 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 Oreo. तो अभी टाइम मेरे को नहीं याद क्या हो रहा था, पर अभी मैं करने जा रही हूँ
फ़िज़िक्स वाला के केमिस्ट्री की मॉड्यूल को रीड। तो इसकी भी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है रीड करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मॉड्यूल ख़रीदने का। तो उसके पहले मैंने सोचा कि सारे सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर का प्रिंट निकाल लेते हैं एंड उसको पढ़ के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छी लगी तो फिर मंगा लेंगे। तो अभी मैं इसको रीड करने जा रही हूँ। वैसे तो सर ने अभी तक क्लास में इतना ज़्यादा कुछ कंप्लीट किया नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की थ्योरी है वो सर ने अभी तक नहीं पढ़ाई है, वो आने वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो अभी मैंने सोचा कि इजी चैप्टर है तो इसको मैं अपने से खुद ही रीड कर लूँ एक बार। हाँ, इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैंने जो डीपीपी थी उसको मैंने क्विज़ फॉर्मेट में फ़ोन में ही सॉल्व कर लिया था, तो इसीलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो प्रीटी मच दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू गाइस सो मच, बाय गाइस।